अरे रास्ते पर बहुत सारे गरीब ऐसे ही बैठे हैं, सबको मदद करने बैठे तो हम कंगाल हो जाएंगे। हम ऐसे भीख दे दो साहब, कुछ दे दो। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ऐसे बात करता हूँ। मैं कैसा हूँ अभी 45 डिग्री में हूँ, 50 ये 90 डिग्री में हूँ क्या मैं ऐसे बात करता हूँ ताकि मैं भी दिखूँ और ये भी ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, लेकिन ये आपको एज अ एक्टर बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। सीन ऐसा है कि आप तीनों ने एक भिखारी को देखा है। अभी पता नहीं आपने कौन से भिखारी को देखा है, अभी वो आपके डिस्कशन में पता चलेगा कि आपने क्या देखा है। ओके। और आपको ऐसा लगता है, आप में से दो या एक लोगों को ऐसा लगता है कि उसको उसकी मदद करनी चाहिए, और किसी को लगता है कि क्यों मदद करनी चाहिए, हमारा क्या है उससे, हम क्यों मदद करें भाई, हमारे लाइफ में बहुत झंझट है, बहुत प्रॉब्लम्स है, हम सबकी मदद नहीं कर सकते। तो जो पॉजिटिव वाला बंदा है वो बोलेगा यार इंसानियत के नाते हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसके पॉइंट्स वो रखेगा। जो नहीं बोल रहा है मदद नहीं करनी चाहिए, तो उसके स्ट्रांगली पॉइंट उसमें रखेगा। ओके। अभी ट्विस्ट ऐसा है कि मदद करने वाले को ना उसमें किस अपने उसके चेहरे में या उसके स्वभाव में किसी रिलेटिव का या किसी दोस्त का या ऐसे किसी का तो चेहरा नज़र आता है, और जिसको मदद नहीं करनी है उसको दुश्मन का चेहरा नज़र आता है कि मर जाए साला, ये वाली फीलिंग है उसकी। और ये इसको लगता है कि यार शायद से ये मेरे लिए फिर से आया है और इसकी मदद करनी चाहिए, भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है कि अभी इस सिचुएशन में आप कैसे बिहेव करोगे, ऐसे उसको लग रहा है। ये इनर थॉट है, ये बोलना नहीं है, ये अंदर वाली थॉट फीलिंग्स है आपकी। और इसको लगता है कि जो कोई भी है उसको लगता है कि आ, मर जाना चाहिए साला, ऐसे सड़ सड़ के मरना चाहिए, उसे कर्म से मरना चाहिए। इसके अंदर वाले थॉट है, ये बोलेगा नहीं कोई, लेकिन ये आपके डायलॉग्स के, आपके बात करने के तरीके से समझ में आना चाहिए। हाँ, आप डिसाइड कर लो कि कौन पॉजिटिव में बात करेगा, कौन नेगेटिव में बात करेगा। ये लेट्स सेक के हमारे एडवांस बैच के स्टूडेंट्स हैं। मैं आज इनके साथ कैमरा एक्टिंग के वर्कशॉप में इम्प्रोवाइजेशन का इनको इम्पोर्टेंस बताने वाला हूँ कि इम्प्रोवाइजेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है। कोई एक सिचुएशन को कैसे हम इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। हम कहते हैं कि एक्टर को पढ़ना चाहिए, ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। वो क्यों करना चाहिए ऑब्जर्वेशन, क्यों पढ़ना चाहिए, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? तो इसकी ज़रूरत इस इम्प्रोवाइजेशन में पड़ती है कि आप कितना पढ़ते हो, आपका ऑब्जर्वेशन कितना स्ट्रांग है, ये आपके इम्प्रोवाइजेशन के टाइम पर दिखता है। इसलिए मैं आज इनका इम्प्रोवाइजेशन माइंड, इनकी लर्निंग स्किल, कैमरा फियर और कैमरे के कुछ टेक्निक्स के बारे में आज मैं क्लास लेने वाला हूँ। तो आप सब आज हमारे साथ इस क्लास में जुड़िए। चलो मिलते हैं क्लास में। आपके अंदर वाले आपके अंदर वाले थॉट ये रहने चाहिए, जो निगेटिव बात कर रहा है कि वो मर जाए, क्यों ऐसी ज़िंदगी जी रहा है वो, है ना? लेकिन आपको ये कभी एक्सप्रेस नहीं करने, कंफ्यूज हो जाना चाहिए देखने वाला कि कौन सही है और कौन गलत है। समझ में आया ना? आप शूटिंग का सेट पे जाओगे, शूटिंग के सेट पे, शो पे किसी, तो वहाँ पे मैं तो सिंगल कैमरे पे पूरा शूट होता है। सिंगल कैमरा पे सिंगल कैमरा पे जब शूट होता है ना, तब मास्टर लिया जाता है ना? आपको मैंने जैसे दिखाया ना, प्रोजेक्टर पे मास्टर शॉट होता है, फिर मिड, टू शॉट, क्लोज, ओएस, ये सब शॉट होते हैं। तो अगर समझो हमने मास्टर में मैंने ऐसा हाथ किया ऊपर, हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं ये बात को सहमत नहीं हूँ, मैं ये बात से ऐसे हाथ ऊपर किया मास्टर में, और क्लोज में आपने हाथ ऊपर ही किए, एडिटर को वो शॉट लगा ही नहीं सकता। इसलिए आपने जो मास्टर में आपके बॉडी मूवमेंट्स या आपकी आवाज़ की एनर्जी, आपके एक्सप्रेशन जो आपने किए थे, सेम आपको वो क्लोज में, टू शॉट में, थ्री शॉट में, ओएस पे आपको करने ही पड़ेंगे। तभी वो मैच कट होगा, तभी वो कटिंग बराबर से करके एडिटर लगाएगा। अगर आप ये नहीं करते हो तो वो वो कुछ ना कुछ मैनेज करके एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन वो एडिटर ही बोल देगा सर ये एक्टर को दोबारा मत लेना,
वो उसको कंटिन्यूटी पता ही नहीं है, वो बस एक्टिंग करते रहता है, लेकिन वो टेक्निकली उसको पता ही नहीं है कि कैसे एक्टिंग की जाती है, क्योंकि हमें हमें दिक्कत होती है ना एडिट करते समय। ऐसे वो कंप्लेन डाल देगा सीधा प्रोडक्शन में, और एक बार कंप्लेन चली गई, आप कितनी भी अच्छे एक्टर रहेंगे, लेकिन आपको वो टेक्निक पता नहीं रही तो आपको धीरे धीरे काम मिलना, आपको फ़ोन आना बंद हो जाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जैसे ही आप मास्टर में एक्टिंग करते हो, वैसे आपको क्लोज में, टू शॉट में आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसे हाथ, कौन से शब्द को हाथ ऊपर उठाया था, कौन से शब्द को हाथ नीचे किया था, कौन से शब्द यहाँ देख के बोला था, कौन सा शब्द यहाँ देख के बोला था। ये आपको ये पूरा पता होना चाहिए, तभी वो एडिटर लगा सकता है, नहीं तो नहीं लगा सकता। और प्रोडक्शन हाउस भी इसी ऐसे एक्टर को देखते जो ट्रेंड एक्टर, और ट्रेंड एक्टर क्या होते हैं, यही ट्रेंड एक्टर होते हैं कि उनको उसे पता होना चाहिए कि कैसे ये टेक्निक्स है, तो वो कैसे। अभी आज की क्लास में हम ये सीन भी करेंगे, वो टेक्निक्स भी सीखेंगे। ओके, मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने मास्टर में कैसे किया था, फिर क्लोज में कैसे किया था, फिर आपने वाइड में कैसे किया था। सेम सीन होगा, पहले हम एक मास्टर करते हैं, फिर उसके बाद हम कटिंग करते हैं। ओके, टेंशन तो चल रहा भाई। टेंशन तो है पूरी दुनिया में यार, सबको किसी किसी को। जिम में गया था। तो जिम में गया तो क्या हुआ, जिम में गया तो क्या हुआ? देख भाई, मैं इतना जानता हूँ कि पूरी दुनिया में ना कोई चीज़ के लेकर टेंशन ही टेंशन है। किसी को खाना नहीं मिल पाता है, तो खाने से बात याद आई। आज मैं सुबह गया था वो एक होटल में खाना खाने के लिए, एक कचौड़ी मंगाई मैंने। जैसे ही मैंने एक बाइट खाई, भिखारी पे नजर गया। पता नहीं बेचारों ने कितने दिनों से नहीं खाया था यार। भिखारी भी क्या गिरी हुई सोच लेके आता हमेशा। अरे क्या हो गया? ये देख यार, मदद करना तो और अच्छी बात है ना। अरे रास्ते पर बहुत सारे गरीब ऐसे ही बैठे हैं, सबको मदद करने बैठे तो हम कंगाल हो जाएंगे। हम ऐसे भीख दे दो साहब, कुछ दे दो। तो कौन कह रहा है तुझे मदद करने के लिए? मत करना। तो क्यों बात कर रहे हो? यहाँ पे क्यों कर रहा है? तेरे माँ बाप के बारे में अगर कोई ऐसा बोले तो क्या करेगा तू? बाप पे मत जा। तेरे माँ बाप रोड पे पड़े रहे, क्या करेगा तू? देख सुन, बोलना। मैं उस गरीब को थूकता हूँ, थूक वो जिंदगी पे। कीड़े हैं साले। रे कीड़ा किसको बोला बे? क्या बोल रहा तू? कीड़ा कीड़ा नहीं हो, कीड़े के पीछे मुंह नहीं लगाना हम। अरे बोलना तू कुछ। सुन, किसी की मदद करने के लिए ना लाखों करोड़ों की जरूरत नहीं होती है, एक अच्छी नीयत की जरूरत होती है। समझ आ रहा है? मेरा मन नहीं हो रहा करने का, तू जा कर ले जा। तो तुझे घर पे आके बोलता हूँ कि जाके मदद कर उसको, बोला हूँ कभी? अरे तो मैं नहीं जा रहा। तो मत जाना। मैं नहीं कर रहा मदद। तो मत करना मैं मदद। तो उन्हें मारने का भी सोच रहा हूँ। ऐसे कैसे तू मार देगा किसी को? ऐसे मैं भी मारूंगा। तेरे माँ बाप लोग सड़क पे पड़े रहे, माँ बाप पे करेगा? माँ बाप पे मत जाना। तेरे माँ बाप के बारे में अगर कोई कुछ बोले या फिर कहे कि वो गंदी नाली के कीड़े हैं, क्या करेगा? माँ बाप पे मत जाना, यही काट दूंगा तेरे को। अबे चल हट, चले जा। अबे तो इज्जत नहीं करता अपने बाप की? क्यों बोल रहा है इस बात? तेरे बाप नहीं का क्या मतलब है? अबे वो बाप समान है। मेरे बाप तेरे घर पे मांगने जाते हैं। तो गाली देगा? धक्का मार रहा है तू? धक्का मार रहा है? अबे सुन, क्या बोल रहा है? इस दुनिया में ना अगर तू किसी की मदद नहीं कर सकता तो तू आई मत कर। दिमाग बड़ा खराब। अबे तेरे जैसा दिमाग मेरा भी हटेला है। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना, काट दूंगा यहीं पे। पेट में अपना नहीं है, दूसरे को देने चल रहे हैं सारे। हम कमाते हैं, उनको मर जाना चाहिए, उनको जिंदा नहीं रहना चाहिए। धरती के बहुत सारे। आपको सीन स्टार्ट करते वक्त ही बोला था कि आप जो भी आपका एग्रेशन है, आपकी बॉडी मूवमेंट है, आप कहाँ किस शब्द को हाथ ऊपर जा रहा है, किस शब्द को नीचे आ रहा है, कब आप आगे जा रहे हो, कब पीछे जा रहे हो, इसका ध्यान रखना है मास्टर में। इसलिए मैंने मास्टर शूट किया, और मास्टर के बाद जैसे हम क्लोज में आए, आपने सीन पूरा ही अलग कर दिया। इसको नहीं उठाना चाहिए था, ये उठा था। मैंने बोला था सर, लेकिन संतोष ने 2-3 बार उठा दिया। मैं दोबारा किया, लेकिन फिर हाँ, तो यही बात होती है कि यही बात होती है कि आपको वो कोऑर्डिनेशन समझ में आना चाहिए। मास्टर में कौन गए थे? ये दोनों गए थे। हाँ, तुम दोनों गए थे, और अभी क्लोज में ये दोनों गए, पूरा सीन अलग हो गया ना। और जैसे कि अभी जैसे आप इमरान जो खड़ा था,
मैंने आपको बोला भी था कि आपको कैसे खड़ा रहना चाहिए 45 डिग्री में। आपको अगर आप अभी ना कभी रास्ते पे कोई दो लोग बात कर रहे हैं ना, तो उनको देखो, वो कभी ऐसे अभी ऐसे बात नहीं करते। वो कभी कोई ऐसे बात करते हैं क्या? ऐसे बात करते, ऐसे बात करते। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ऐसे बात करता हूँ। मैं कैसा हूँ अभी? 45 डिग्री में हूँ, 50 ये 90 डिग्री में हूँ क्या? मैं ऐसे बात करता हूँ ताकि मैं भी दिखूँ और ये भी दिखे। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, लेकिन ये आपको एज अ एक्टर बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। अभी रही इम्प्रोवाइजेशन की, वो ठीक ठाक था, नॉट गुड, लेकिन उसमें आप वही बातें रिपीट 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 कर रहे थे, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। आप एक टॉपिक आपका हो गया ना, कि आप नेक्स्ट टॉपिक पे जाना चाहिए आपको, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाना चाहिए। रिपीट ज़्यादा हो रहा था। ये इस पर मुझे गुस्सा होना, वो अचानक से गुस्सा हो गया। तो ये मैं सर एटीट्यूड वाला हंस रहा था ना, वो सिंपल हंस रहा नहीं था। नहीं, आपके पिताजी के ऊपर भी बात कर रहा था, तभी भी पिताजी के ऊपर बोला तब कैसे तू तब हंस रहे थे, तो आप हंस रहे हाँ, थे। हंसते रहा। कैसे हंस सकते हैं कोई? हाँ, इसका मतलब है आपकी बात, आपको एक्टर्स की बात आप सुन नहीं रहे हो, आप एक्शन पे रिएक्शन नहीं दे रहे हो। वो एक्शन कर रहे हैं लेकिन आप रिएक्शन नहीं दे रहे हो, तो सीन कैसे वो जानने आएगी ना सीन में। मैं हंस रहा था, मुझे लगा कि एटीट्यूड वाला बोल रहा है, हाँ तो एटीट्यूड वाला है, वो लेकिन जब जब बोलने वाला आपकी पर्सनल लाइफ की बात आती तो है रिएक्ट करना तो चाहिए। है ना, इसका मतलब ये है कि आप एक्टिंग के टाइम पे आपके कान बंद हो जाते हैं, और आप सामने वाला क्या बोल रहा है ये आप ध्यान नहीं रखते हो। आपको क्या करना है, अभी मैं इसके बारे में ये बोलूँगा, उसके बारे में सोचते रहते हो। ये गलत एटीट्यूड है, ये गलत है, टोटल गलत है। आपको उस सीन में रहना चाहिए। आपको आप क्या करने वाले हो इसकी प्रिपरेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलनी चाहिए, लेकिन सामने वाला क्या बोल रहा है उस पर मैं क्या रिएक्ट कर रहा हूँ, ये आपके एक्शन, वो एक्शन है, वो आपकी रिएक्शन है। आप जो बोल रहे हो, अभी मैं जैसे आपको बोल रहा हूँ, तब आप सुन रहे हो ना, ये आपकी रिएक्शन है। मैं कर रहा हूँ वो एक्शन है। अगर मैं बात कर रहा हूँ और आप इधर उधर ऐसे घूम रहे हो, तो ये कोई सेंस है क्या इसमें कुछ? आप मुझे अटेंड कर रहे हो, इसका मतलब आप रिएक्शन कर रहे हो ना। तो इस सीन में वो रिएक्शन नहीं दिखी मुझे, वो रिएक्शन मिस हो गई थी। या भी आपको एक्सरसाइज देता हूँ मैं कि ये आप पूरी स्क्रिप्ट लिखो प्रॉपर। हाँ, अभी जो रिहर्सल हुई ना, ये पूरी स्क्रिप्ट लिखो प्रॉपर आप। इसका स्टार्ट मिड और एंड होना चाहिए, बातें रिपीटेड नहीं होनी चाहिए, पूरी स्क्रिप्ट होनी चाहिए इसकी। हाँ,